नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि दिन का वो कौन सा समय होता है जिस वक्त माँ सरस्वती हमारी जुबान पर विराजमान होती हैं। जी हाँ, बचपन से हमें बताया जाता है ना कि दिन का कोई ना कोई एक ऐसा समय आता है जिस वक्त हमारी कही हुई बात सच हो जाती है, यानी कि हमारी जुबान पे सरस्वती जी विराजमान होती हैं। वैसे तो माँ सरस्वती जी बुद्धि, ज्ञान और विवेक की देवी होती हैं। सभी जितने भी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो माँ सरस्वती की पूजा अगर करते हैं तो माँ सरस्वती उन्हें बुद्धि और ज्ञान का बल देती हैं। मगर माँ सरस्वती की पूजा सभी लोग कर सकते हैं अपनी बुद्धि बल के लिए। पढ़ने वाले बच्चों को तो हमेशा ही माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। चलिए, आज इस विषय में हम बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि वो कौन सा मुहूर्त होता है दिन का, या कौन सा वो समय है जिस वक्त माँ सरस्वती हमारी जुबान पर होती हैं और हम जो भी बोलते हैं वो इच्छा हमारी पूरी हो जाती है। ये समय होता है सुबह के 3:20 से लेकर 3:40। आपको 20 मिनट का समय मिलता है ये करने के लिए। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले सुबह उठकर आपको माँ सरस्वती का ध्यान करना है। उनका कोई मंत्र आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप भगवान को धन्यवाद करें, जो भी उन्होंने आपको दिया है आज तक उसके लिए आपको उनका धन्यवाद करना है। उसके बाद जो भी भूल चूक है, आपसे जो भी गलतियाँ हुई है उसके लिए आप उनसे माफ़ी मांगें। जी हाँ, ये काम आप रोज़ भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सुबह उठने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप भगवान से कुछ मांगे, डेली आप भगवान का धन्यवाद करें और अपनी गलतियों की माफ़ी ज़रूर मांगें। उसके बाद आपकी जो भी समस्या है या जो भी चीज़ें आपकी अटकी पड़ी हैं, पूरी नहीं हो पा रही हैं, काफ़ी समय से कोई ना कोई अड़चनें आ रही हैं, तो वो चीज़ आप बोल सकते हैं। आपको क्या करना है कि जो भी आपकी विश है उसको आपको अपनी ज़ुबान से बोलना है। समझ लीजिए कि आप इस वक्त जो भी बोल रहे हैं वो ब्रह्मांड तक जा रही है, भगवान तक सीधे जा रही है और आपकी वो इच्छा, वो विश ज़रूर पूरी होगी। लेकिन आपको बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। जो भी चीज़ आप मांग रहे हैं, आप कुछ भी नहीं मांग सकते जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपकी तनख्वाह बहुत अच्छी हो जाए। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, मान लीजिए आप 10,000 रुपये कमाते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि अगले 3 महीने में या 6 महीने में या एक साल भर में आपकी तनख्वाह 10,000 से 50,000 हो जाए या 1 लाख हो जाए, इतना चलता है। या फिर अगर आप कहीं पे किसी पोजीशन के लिए काफ़ी टाइम से चाह रहे हैं कि आप उस पोजीशन पे पहुंच जाएं, आप प्रमोशन चाहते हैं, नहीं हो पा रहा था, तो आप ये विश रख सकते हैं कि आपका वो प्रमोशन हो जाए। या फिर एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आप सपोज़ काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं कि आपको बेबी हो जाए लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो आप ये बोल सकते हैं कि हे भगवान, अगले साल तक आप माँ बन चुकी हैं या फिर आप बाप बन चुके हैं, आने वाले साल में आप बाप या माँ बन चुकी हैं, या आपकी विश थी, आप वो बन चुकी हैं, आपको वो चीज़ मिल चुकी है। जो भी चीज़ आप मांग रहे हैं, समझिए वो चीज़ आपके साथ हो रही है, प्रेजेंट टेंस में हो रही है। तो आपको इस तरह से चीज़ें मांगनी है। तो आपको बहुत ही प्रैक्टिकल होकर चीज़ें मांगनी है। आप ये नहीं बोल सकते कि हे भगवान, कल मुझे 4 दिन में मुझे करोड़पति बना दे। तो जो चीज़ें पॉसिबल नहीं है वो चीज़ें आपको नहीं बोलनी है। वही चीज़ें आपको बोलनी है जो हो सकती हैं, या जिन चीज़ों को लेकर आपकी लाइफ में, जो चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, जिनको आप काफ़ी टाइम से चाह रहे थे लेकिन किसी वजह से वो चीज़ें आपकी पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो आप इस विश के थ्रू या इस टेक्निक के थ्रू वो चीज़ें आपकी बहुत जल्दी आपको मिलने लगेंगी। इसमें आपको टाइम भी इस तरह से डिसाइड करना है। आप ये नहीं बोल सकते कि 3 दिन में या 2 दिन में चीज़ें नहीं होती हैं। अगर किसी चीज़ का टाइम 3 महीने का, 6 महीने का या साल भर का है, तो उसी हिसाब से आपको टाइम डिसाइड करना है, डेट डिसाइड करनी है कि अगले 6 महीने में मुझे ये चीज़ मिल गई है, या अगले साल 1 साल तक मेरे पास ये चीज़ आ चुकी है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ अपनी ज़ुबान से बोलनी है। आपको सोचना नहीं है, आपको ज़ुबान से बोलना है। ये मान लीजिए उस वक्त आपकी ज़ुबान पे सरस्वती जी खुद विराजमान हैं और आप खुद को ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि मेरे साथ ये चीज़ हो चुका है और मैं बहुत खुश हूँ। उस चीज़ को पाकर आप बहुत खुश हैं, ये भी आपको बोलना है। बहुत ही पॉजिटिव रहना है। आप जो भी बोल रहे हैं बहुत ही पॉजिटिव, उसमें किसी तरह का कोई क्वेश्चन मार्क या कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ आप बोल रहे हैं एक तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें क्या है कि ये टाइमिंग की इंपॉर्टेंस है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको टाइम का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, आप किसी भी टाइम पे वो कर सकते हैं। लेकिन जो ये अभी हम आपको टेक्निक बता रहे हैं, इसमें सुबह का जो ये टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त जो भी आप ज़बान से बोलेंगे और बहुत ही विश्वास के साथ बोलेंगे, वो चीज़ ज़रूर पूरी होगी आपकी। इस वक्त बोला गया हर एक शब्द आपका ब्रह्मांड तक जाता है और आपका एक कनेक्शन सीधे ऊपर भगवान से होता है। ये चीज़ आप एक ही दिन ना करें, कुछ दिन तक लगातार करें।
इससे क्या होता है कि कई बार ना हम जो बात बोल रहे हैं या जो विश हमारी है, जो इच्छा हमारी है, या जो चीज़ हम अपनी ज़बान से बोल रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं, उस पर कभी कभी हमारा खुद का ही यकीन नहीं होता है। हमारा मन अपनी कही हुई बात पर ही पक्का नहीं होता है। इसलिए जब आप कुछ दिन तक लगातार एक ही बात सेम टाइम पर रोज़ बोलेंगे तो आपको भी यकीन होगा कि वो चीज़ आपके साथ हो जाएगी, हो चुकी है, और परमात्मा को भी कंफर्म हो जाएगा कि आपको यही चाहिए। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। एक बार फिर से मैं बोलूँगी आपको कि आप वही बोलें जो कि पॉसिबल है, जिसकी आपकी ज़िंदगी में होने की संभावना हो सकती है पर मिल नहीं पा रही है किसी वजह से, या ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि सपोज़ आप कहीं किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आप बोलें कि मैं हीरोइन बन जाऊँ। वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप उस रास्ते पे चल ही नहीं रहे हो, आप उसके लिए कोई काम ही नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ आपके साथ कैसे हो सकती है। बहुत समय से जिस चीज़ को आप पाना चाह रहे हो पर आपकी बात नहीं बन पा रही थी, तो वही चीज़ आपको बोलनी है। जैसे मान लीजिए आप किसी से शादी करना चाहते हैं लेकिन घर वाले नहीं मान रहे हैं, या आप दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया है, या किसी दूसरी तरह के कोई प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आ गई हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि भगवान, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और हमारी शादी हो चुकी है, हम दोनों साथ रह रहे हैं और हम बहुत खुश हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आप बोल सकते हैं। इस तरह से मनचाही मुराद, आप कहते हैं ना कि जो हमने सोचा, जो मुंह से बोला वो हो गया, तो इस तरह से आपको अपने मुंह से ये सब चीज़ें बोलनी है जो आप चाहते हैं। मगर फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप हमेशा पूरे दिन में कभी भी अपने लिए अपने मुंह से कोई भी गलत बात फिर भी ना करें। ये बात सिर्फ सुबह की नहीं हो रही है, लेकिन उसके अलावा जब भी आपका पूरा दिन ऑफिस में गुजरता है या घर में गुजरता है, तो आप कोशिश कीजिए कि पूरे दिन भर में आपको पॉजिटिव बातें ही बोलनी है, अच्छी बात बोलनी है। गलती से भी अपने लिए कोई नेगेटिव या गलत बात ना बोलें या गलत विचार ना रखें, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ पता नहीं होता कि कौन सी बात कब सच हो जाए। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी बोलें अच्छा बोलें, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो, और जो भी आपको टेक्निक समझाई गई है वो आपको समझ में आ गई हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।